स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का दिन है ट्यूसडे आई थिंक, तो लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम नाउ। आज के वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ वो वेरी सिंपल सी बात है, थोड़ी सी एक मेरी जिंदगी का एक प्रिंसिपल रहा है और जो मेरा जिंदगी में मेरा एक आई बीन वेरी फर्म ऑन समथिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन एंड और उसका एक लाइव एग्जांपल भी देख लिया जो रीइंस्टेट्स द फैक्ट्स दैट यस आई वाज राइट, लेस थिंग्स शुड बी दैट वे। और आपको पूछूंगा कि इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ मिनट, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट्स में नीचे बताना, लिखिए कि इफ यू नो what I'm talking about and who I'm talking about. I'll give you the details मिल जाएंगी अभी आपको, जो जिसके बारे में, जो टॉपिक के बारे में बात हो रही है, लेकिन और जो इशू के बारे में बात हो रही है उसकी डिटेल्स आपको सब मिल जाएगी। लेकिन आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली एक प्रिंसिपल सा रहा है मेरा सारी ज़िंदगी में। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और उन दोस्तों के साथ में हमेशा बड़ी देर से रहा हूँ। और मेरा एक प्रिंसिपल सारी ज़िंदगी से रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी बिजनेस नहीं करता। और कभी भी बात आती भी है कि हम सोचते हैं ना यार ये करते हैं, यार वो करते हैं, और अगर इकट्ठे करने की बात आए तो आई एम ऑलवेज वन हु बैक्स आउट फर्स्ट कि नहीं यार बिजनेस नहीं इकट्ठे करना। क्योंकि मेरा जो मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने देखे हैं कि आप जितने भी करीबी दोस्त हों, कहीं ना कहीं बिजनेस के कारण आपके ऊपर जो दोस्ती में वो फ़र्क पड़ जाता है। और लेकिन ऑपोजिट भी उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, मैं उसको कभी निगेट नहीं करूँगा कि हाँ कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो रैंडमली मिले और रैंडमली उन्होंने बातें छोटे काम शुरू कर दिया इकट्ठे होके, और वो काम बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। जितने ज़्यादा दिमाग उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट और उतना अच्छा बिजनेस ग्रो भी होता है। एक बंदा इज़ नो परफेक्ट, सो एक और एक से 11 बनते हैं। तो लेकिन मेरा प्रिंसिपल ये रहा है कि मैं अपनी दोस्ती में कभी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करता एंड आई बीन हैप्पी अबाउट इट एज वेल। और उसकी एग्जांपल्स देखी भी हैं मैंने, बुरी एग्जांपल्स बहुत देखी हैं जहाँ पे लोगों ने कर दिया, उसके बाद दोस्ती ख़राब होगी और फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता। क्योंकि बिजनेस में जो होता है वो अप एंड डाउन बहुत चलते हैं। बिजनेस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन बिजनेस सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है देन इट्स ऑल फाइन, पर बिजनेस में अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं। और जब आपका जो रियल टेस्ट होता है आपके रिलेशन का, वो होता है जब बिजनेस आपका सफ़र करे कुछ रीज़न से, चाहे फाइनेंशियल क्लाइमेट है, चाहे कोई आपका स्टॉक इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जाके इशू होता है। और दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम ऑलवेज आउट कि दोस्ती में कभी मिक्स ना करो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को, कभी जस्ट कीप इट सेपरेट। और उसकी कुछ एग्जांपल एक देखी मैंने थोड़ी देर पहले। आज एक वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस इंडिया के यूट्यूबर है, एंड उनका ट्रक ड्राइवर है भाई साहब, एंड उनका जो ट्रक के जो ब्लॉग्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मैंने कुछ आई थिंक अबाउट 6-7 महीने पहले केम अक्रॉस अ वीडियो, मुझे अच्छा लगा, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और उसकी जो जर्नी उस इंसान की है बहुत अच्छी है कि ही वांटेड टू हिज फादर वांटेड टू बाय अ ट्रक। उनके पास खुद का ट्रक नहीं था, किसी के लिए जॉब करते थे, 10-11 हज़ार की जो सैलरी थी मिलती उनको, उसके वजह से गुजारा होता था। और उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की, उनके बच्चे इन्वॉल्व हुए। बच्चों ने कहा यार पापा क्यों नहीं, आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, आप तो ट्रैवल करते हो। कुकिंग का शौक था, कुकिंग भी स्टार्ट कर दी। आई एम गिविंग इट अवे नाउ आई थिंक। लेकिन उसके बाद बंदे ने एक ट्रक खरीदा जो वो ड्राइव कर रहा था, उस ट्रक को खरीदा और एक रिपेयर वर्कशॉप या एक बॉडी, जो कहते ट्रक बॉडी बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे बनती हैं, उनके पास लेके गया। और वहाँ पे एक सरदार जी थे पंजाब में, उनसे गाड़ी की पूरी बॉडी तैयार की, उसको कस्टमाइज़ करवाया और उनका रिलेशन बहुत अच्छा बन गया। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उस वीडियोस में, बिकॉज वो जो दो थे उन बंदों का रिलेशन ऐसा हो गया कि वो जो बॉडी शॉप का बंदा था वो अपने नया घर बन रहा है वो उसको दिखा रहा है, उसके बाद वो गुरुद्वारे इकट्ठे जा रहे हैं, और रोज़ इनका जो बेंटर था वो अच्छा था, उनकी बातें थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, खाना खाने जाते थे। तो उनका बहुत अच्छा जो एक what started off as a business transaction became into a sort of a personal relation। और उनका जो अच्छा लग रहा था, it was really good। और इसका एग्जांपल ये भी दिखा कि जो अपने ट्रक ड्राइवर साहब थे, उन्होंने एक नया ट्रक लिया ब्रांड न्यू, सो ग्रोथ कर रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीथिंग एल्स। उनकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो रही है डे बाय डे, ड्रोन शॉट्स हो रहे हैं। आप उन्होंने एक ट्रक बनाने का सोचा कि लग्जरी ट्रक ब्रांड न्यू लेके
द फर्स्ट इंडियाज लग्जरी ट्रक इन इंडिया, और वो सरदार जी के पास आते हैं। और वही बंदा है जो बॉडी शॉप वाले हैं, उन्होंने उनके साथ बनाया। जो वीडियोस दिख रहे थे बहुत हैप्पी वीडियोस चल रहे थे अभी तक। फिर एकदम से क्या होता है कि फॉलो करना मैंने बंद कर दिया, घर की प्रायोरिटीज़ में बिजी हो गया। तो कल मैंने वीडियो देखा कि देयर इज अ बिट ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन दीज टू नाउ। तो वो जो ट्रक बना वो उससे खुश नहीं है, और उन्होंने पब्लिकली यूट्यूब पे जाके इस बात को कह दिया कि मेरा जो ट्रक है उन्होंने अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। और एज अ रिजल्ट वो अपना ट्रक किसी और के पास ले गए, कोई और फैब्रिकेटर के पास जो उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। एंड आई एम श्योर दिस गाय इज़ अ डिफरेंट स्किल, डिफरेंट नीश। उसको पता है वो इज़ नॉट इन द ट्रकिंग मार्केट, और ही इज़ इन द डिफरेंट फील्ड। और ये जो फील्ड में वो बंदा है जो बना रहा है ट्रक, अब इस टाइम के ऊपर उनका वो कुछ लग्जरी आइटम्स इन दैट वे बना रहा है, ठीक है। So he's making the videos, and now what's happening is from where that everything was okay, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। अब उसमें ट्रक में से गलतियां निकाली जा रही हैं। So जो नया बंदा फैब्रिकेटर है वो भी गलतियां निकाल रहा है, जो बंदा ओनर है ट्रक का वो भी गलतियां निकाल रहा है। और उसके बाद जस्ट मेकिंग थिंग बेटर और वर्स्ट आई वुड से, जो बॉडी शॉप ओनर है, ही इज गॉन ऑनलाइन एज वेल नाउ, क्योंकि उसके भी काफी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो मुझे नहीं पता था। एंड ही इज गॉन ऑनलाइन एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि बंदा जो था अच्छा था, पैसा आ गया, कमांड आ गया, एंड किसी को कुछ नहीं बोला, ये नहीं किया, हमने ये बोला था, हमने ये सजेस्ट किया था, कस्टमर ने वो नहीं किया। कस्टमर वहाँ पे सही है, कस्टमर को अपनी चीज़ बनवानी है, अपनी पसंद से बनवानी है। और एज अ वर्कमैन you have to honor your customers. You can give ideas, अगर कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करता, you have to accept the idea, you can't do nothing about it. तो कस्टमर के आइडिया आपको मानने ही पड़ेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि छपरी ट्रक बना दिया, दिस एंड दैट, वो हमने तो ये सजेस्ट किया था, हमने तो वो सजेस्ट किया था, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और वो कह रहा है कि उन्होंने खराब कर दिया, उन्होंने ये किया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जस्ट गेटिंग टू द बॉटम ऑफ इट, क्वाइट सरप्राइज्ड कि दो एडल्ट्स, दो मैच्योर बंदे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इनकी स्मूथ नहीं गई उसको पब्लिकली लेके चले गए। यू शुड थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑन ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों उठा रहे हो, अनलेस दे वांट टू क्रिएट मोर व्यूअर्स विद द कंट्रोवर्सी। लेकिन कंट्रोवर्सी के कारण व्यूअर्स बनाने होते तो ट्रक में जो गलतियां निकाल रहे हैं वो उस बंदे के वर्कमैनशिप के अगेंस्ट आप खड़े हो रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रक जब बनवा रहे थे आप, तो आप यू वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू वर वॉचिंग इट एवरी डे। आपको वो तभी करनी चाहिए थी, बाद में कंप्लेन करने की जगह पे। तो और वो जो पर्सनल रिलेशन दिख रहा था, वो रिफ्ट जो थी वो खत्म एकदम से, जस्ट नॉट द राइट एग्जाम्पल, राइट, आई थिंक। और आई थिंक आपको अब तक पता चल गया होगा कि वो यूट्यूबर कौन है। और आई एम श्योर जो नया बंदे ने ट्रक उठाया है उस यूट्यूबर से अच्छा बनाएगा। एंड आई एम श्योर कि जो बंदा ऑन दी अदर साइड, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी मार्केट ही अलग है, उसके अपने कस्टमर्स हैं, वो पुराना बंदा बैठा है। लेकिन इट जस्ट शोज़ कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जब मिक्स होती है तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जब एक्सपेक्टेशन से बंदा लिव अप नहीं करता है तो देन दैट्स व्हाट हैपन्स। पब्लिकली कीचड़ उतारना, इज दैट द राइट थिंग टू डू? आई डोंट नो। सो आप बताएं कमेंट्स में कि इज दैट द राइट थिंग टू डू, कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाना पब्लिकली, और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को ऐसे पब्लिकली ले जाके आप भी एक एंड ऑफ द डे यू गॉट अ बिजनेस एज ऑल इन अ वे। अगर आप ट्रक भी चलाते हैं, आप यूट्यूब भी करते हैं, तो उस बंदे का भी बिजनेस है, वो भी यूट्यूब भी करता है, तो उसका बिजनेस है। एक दूसरे के बिजनेस को इम्पैक्ट करना, इज़ दैट द राइट थिंग टू डू? प्लीज़ बताएं कमेंट्स में। और एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए अगर आपको पता है कि मैं किस यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।